हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रेटिफिकेशन, पुष्टिकरण। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब एजेंट अपने राइट के बिना कोई काम करता है और बाद में जो प्रिंसिपल है, एम्प्लॉयर है, उस काम को एक्सेप्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। ठीक है, पुष्टिकरण। ठीक है, जैसे ए जो है बी का एक मकान रेंट पर दे देता है, बी से परमिशन लिए बगैर। तो अब बी जो है बाद में एक महीने बाद उस घर का रेंट एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका मतलब उसने जो है ए के काम को रेटिफाई, पुष्टिकरण कर दिया है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 196 में कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी जानकारी अथवा अधिकार के बिना कोई कार्य करता है, तो इस कार्य को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि दूसरा व्यक्ति इस कार्य को स्वीकार कर लेता है तो इसका वही प्रभाव होगा जैसे कि वह कार्य उसके अधिकार से ही किया गया था। यानी कि दूसरा व्यक्ति यानी कि एम्प्लॉयर अगर वो उस काम को स्वीकार कर लेता है तो फिर उसका वही इफ़ेक्ट होगा जैसे कि उस एजेंट को अधिकार दिए गए कार्य का इफ़ेक्ट होता। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल्स गवर्निंग रेटिफिकेशन की पुष्टिकरण से संबंधित क्या नियम है। सबसे पहले है द एक्ट मस्ट बी इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। तो एक लीगल जो रेटिफिकेशन है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एजेंट काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर के लिए या मतलब एम्प्लॉयर के लिए वो काम होना चाहिए। ठीक है, या एम्प्लॉयर के नाम से होना चाहिए। एजेंट अपने नाम से कोई काम नहीं कर सकता। अगर एजेंट अपने नाम पे कोई काम करता है तो फिर उसको रेटिफिकेशन नहीं की जा सकती, उसका रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। वो काम ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयर के नाम से होना चाहिए। दूसरा क्या है, रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड बाय द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट वाज डन। तो रेटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो रेटिफिकेशन है वो उसी पर्सन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, जिसके बिहाफ पे वो काम किया गया है, यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा ही रेटिफिकेशन होना चाहिए। कोई और व्यक्ति अगर रेटिफाई करता है तो फिर वो वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ए ने बी का जो कुछ अमाउंट था वो सी को लोन पे दिया। ठीक है, अब इस काम की रेटिफिकेशन कौन करेगा। ठीक है, बी कर सकता है इसकी रेटिफिकेशन। तो अगर ए बी का पैसा सी को अगर उधार देता है तो इस काम को रेटिफाई ए ही कर सकता है। ठीक है, अगर ए बी का पैसा सी को उधार दे देता है बी से बिना पूछे और बाद में इस काम को रेटिफाई अगर डी करता है तो फिर ये वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगी। इसको जो रेटिफाई है वो बी ही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुबंध करते समय नियोक्ता का अस्तित्व होना आवश्यक है। प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एम्प्लॉयर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर वो काम का रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो अगर प्रमोटर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो रेटिफिकेशन है वो कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तब कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल है। इनकॉर्पोरेशन से पहले किए गए कामों के लिए प्रमोटर्स के कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का उस टाइम कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। उसके बाद है कि एम्प्लॉयर में एक अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, कि एम्प्लॉयर में एक कॉन्ट्रैक्ट करने की, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उस टाइम जिस टाइम एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम एम्प्लॉयर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मान लिया कोई माइनर है, ठीक है, अब एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर एम्प्लॉयर है, एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया
ठीक है। तो अब वो आज के टाइम, ठीक है, आज वो माइनर है और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और अब अगर वो मेजर हो गया 10 दिन बाद भी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम जो एम्प्लॉयर है वो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो कब से अप्लाई हो जाती हैं, जो रेटिफिकेशन है वो कब से अप्लाई हो जाती है, जब वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टाइम जो प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होना चाहिए। उसके बाद केवल वैध कार्यों की ही पुष्टि की जा सकती है। ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड। जो एम्प्लॉयर है सिर्फ उन्हीं कामों को ही रेटिफाई कर सकता है जो लीगली किए जा सकते हैं, ठीक है। जो इलीगल काम है उनकी वो रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद रेटिफिकेशन मस्ट बी विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों की पूरी जानकारी के बाद ही पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक है। जब रेटिफिकेशन की जा रही है तो उस टाइम एम्प्लॉयर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिस भी काम की वो रेटिफाई कर रहा है उससे रिलेटेड उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो फिर वो इस रेटिफिकेशन से जो है वो एक उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, द होल ट्रांजैक्शन कैन बी रेटिफाइड। पूरे व्यवहार की पुष्टि की जा सकती है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर किसी काम के एक पार्ट की अगर वो रेटिफिकेशन कर देता है तो ये माना जाता है कि पूरे ही काम की उसने रेटिफिकेशन कर दी। उसके बाद है रेटिफिकेशन शुड नॉट पुट ए थर्ड पार्टी टू डैमेजेस। पुष्टिकरण से किसी अन्य पक्ष को हानि नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई पर्सन कोई काम करता है, कोई एजेंट कोई किसी काम को रेटिफाई करता है, ठीक है, यानी कि बिना एम्प्लॉयर से पूछे वो कोई काम कर देता है, ठीक है। अब अगर मान लो वो अगर एजेंट वो काम एम्प्लॉयर से पूछ कर करे, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल की सहमति से वो काम करे, उसके अधिकार में रहकर वो काम करे, उसे पूछ कर करे। और ऐसा करने पर भी यदि थर्ड पार्टी को कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो फिर ऐसे कामों की रेटिफिकेशन नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हरि मोहन से लीज पर एक भूमि प्राप्त करता है, जिसे 1 महीने की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। अब जो शेखर है वो मोहन से पूछे बिना ही हरि को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसकी लीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है, उनकी लीज़ ख़त्म करने की उसकी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। यहाँ पे अगर मोहन शेखर के इस काम की पुष्टि कर देता है तो भी जो लीज़ का राइट है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करके थर्ड पार्टी को, ठीक है, यानी कि हरि को क्या होगी, डैमेज होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से जो है रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट, रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम पीरियड। अगर रेटिफिकेशन का कोई टाइम पीरियड फिक्स है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही रेटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो फिर एक रीज़नेबल टाइम पीरियड में रेटिफिकेशन होनी चाहिए। तो रीज़नेबल टाइम पीरियड एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट हो सकता है। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और एम्प्लाइड, जो रेटिफिकेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और एम्प्लाइड भी हो सकता है। रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो रेटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन को ज़रूर दे देनी चाहिए, ठीक है, जो एजेंट के काम से क्या होगा, प्रभावित होगा। तो रेटिफिकेशन की सूचना अवश्य ही दी जानी चाहिए।